नमस्ते मित्रों, आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आध्यात्म की दृष्टि से जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, भक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए या ज्ञान मार्ग पर चलते हुए, तो गुरु हमारे भीतर ही है विराजमान। किंतु ज्ञान की प्रक्रिया में अगर मैं देखूं तो बाहरी गुरु भी होते हैं जो हमें उस मार्ग पर अग्रसर करते हैं और वहाँ तक अर्थात स्वयं तक पहुँचाते हैं। किंतु मित्रों, भक्ति के मार्ग पर स्वयं ईश्वर गुरु बनकर हमारी पूर्ण सहायता करते हैं। किंतु अगर मैं आपसे कहूं कि प्रकृति भी हमारी गुरु है, जिस दौरान हम भक्ति कर रहे होते हैं तो प्रकृति भी हमारी पूर्ण सहायता करती है, क्योंकि हम भक्ति के मार्ग पर हैं और सभी जगह उस परम चेतना का वास है, तो वह किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करती हैं। जैसे कि अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय, तो दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के एक ही अवतार कहलाते हैं। अर्थात तीनों ने एक ही रूप में यहाँ पृथ्वी पर अवतार लिया। तो तीनों के अंश समाहित होने के कारण उन्होंने हमें शिक्षा दी। एक तो वो महान अत्रि मुनि के पुत्र थे, जो कि ब्रह्मर्षि सप्तऋषियों में एक है, और दूसरे माता अनुसुईया के पुत्र कहलाते हैं। तो माता अनुसुईया सतीत्व के लिए विख्यात हैं। तो अगर हम देखें मित्रों, तो प्रकृति को ही उन्होंने अपना गुरु बनाया। प्रकृति के 24 गुरु कहलाते हैं उनके। उन्होंने विभिन्न तत्वों से भिन्न भिन्न शिक्षा प्राप्त की। सूर्य, चंद्रमा, हमारे पंच महाभूत अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सभी से, पशु पक्षियों से कबूतर, जिसमें मकड़ी, हिरण, ऐसे बहुत से अनेकों तत्व हैं प्रकृति के, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और हमें यह मुख्य संदेश और शिक्षा दी कि ये आवश्यक नहीं कि आपको बाहर किसी एक पर्सन को गुरु के रूप में देखना हो। नहीं, आप अपने आसपास किसी में जो भी अच्छी क्वालिटी दिखती है, आप उसे अपने गुरु के रूप में धारण करके, आपको उसे बताना नहीं है, किंतु उसकी शिक्षा अर्थात उसके जो गुण हैं, मूल गुण जो आपको सहायक हो सकते हैं, वह उससे लेना है। इसके लिए आप उस पर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मकड़ी का जब उन्होंने उदाहरण दिया तो उन्होंने बताया कि माया मकड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। कैसा कि वेदों में उदाहरण दिया है कि जैसे मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है और स्वयं ही उसको खा भी जाती है, इसी तरह माया भी है, प्रकृति को रचती है, सृष्टि को रचती है और वह स्वयं ही से लील भी जाती है। जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा रजोगुण से युक्त है निर्माण करने में, विष्णु पालनकर्ता कहलाते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव संहार करते हैं अर्थात उस तमस का संहार करते हैं और ज्ञान के द्वारा प्रकाश फैलाते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य अंधकार से हमें रहित करता है, वह एक होते हुए भी सब में भिन्न भिन्न प्रकाश फैलाता है। और चंद्रमा जिसमें कलंक है लेकिन फिर भी वह शीतलता देता है और अजर अमर आत्मा का प्रतीक माना जाता है। हमें समुद्र, दत्तात्रेय के अनुसार समुद्र मर्यादा में रहना सिखाता है, और पृथ्वी जो कि सहनशीलता और परोपकार के लिए मानी जाती है, और जल स्वच्छता और शीतलता, वायु निर्लिप्त बहना अर्थात लिप्त ना होना। इसी तरह आसक्ति रहित होकर संतोषपूर्वक जीकर, बालक है, वैश्य पिंगला का भी उन्होंने उदाहरण दिया, संतोष रखना, आशा छोड़ देना। बहुत से ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए कि प्रकृति ही हमारी गुरु है। हमारे आसपास जो परम चेतना विराजमान है, वह किसी न किसी रूप में हमें शिक्षा अवश्य दे रही है। आवश्यकता है तो उसे ग्रहण करने की, वह अमूल्य समय नष्ट ना करने की, जिस पल में हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं और स्वयं को अग्रसर कर सकते हैं उस ओर जहाँ हम स्वयं विराजमान हैं, अर्थात अपनी चेतना को उस अवस्था तक ले जाना जहाँ परमात्मा हमें स्वीकार कर सके। इसके लिए आपको परम ज्ञानी होना भी आवश्यक है। वह ज्ञान बाहर अगर होता है, जैसे आपने पढ़ लिख कर कुछ ज्ञान प्राप्त किया,
तो आपको अहंकार आ सकता है। किंतु अगर आप भक्तिपूर्वक बढ़ते हुए और समय के साथ साथ आवश्यक शिक्षा ग्रहण करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही आप उच्च स्तर पर विराजमान होंगे।